दोस्तों, इस वीडियो में हम वन पंच मैन मांगा के चैप्टर 112 का रिव्यू करने वाले हैं, जिसका टाइटल है सैक्रिफाइस। और अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर के पैनल को देखोगे तो आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई स्पोर्ट्स इवेंट चल रहा हो जिसमें किंग वापस से टॉप आया है और साइतामा ये देखकर बहुत चिढ़ रहा होता और तात्सुमाकी बहुत स्पीड में उड़ रही होती है, जिसे देखकर तो रेफरी भी डर जाता। इस चैप्टर को यूसुके मुराता ने तब अपलोड किया था जब जापान में ओलंपिक्स चल रहे थे। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि गिरो गिरो और तात्सुमाकी फाइट कर रहे थे और तात्सुमाकी बहुत पावरफुल होती है गिरो गिरो के सामने, और गिरो गिरो ओरोची को मदद के लिए बुलाता है और ओरोची लास्ट में साइतामा को मिलता है। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम मॉन्स्टर किंग ओरोची को देखते हैं जो साइतामा के सामने खड़ा होता है। तभी ओरोची अपने कुछ ड्रैगन से साइतामा पर अटैक करता है, लेकिन साइतामा सिर्फ अपने एक पंच से उन ड्रैगन को मार डालता है और बोलता है कि तुम ही हो वो जो इन सब कीड़ों को कब से आसपास लेकर घूम रहे हो, बताओ मुझे। और ये देखकर तो ओरोची शौक ही हो जाता है। तभी साइतामा बोलता मैं इस जगह के ऊपर रहता हूँ, तुम्हारे शोर शराबे की आवाज़ बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैं कंप्लेन करने आया हूँ, और उल्टा तुम मुझसे फाइट कर रहे हो। क्या तुम यहाँ के बॉस हो? मैं एक ही पंच में तुम्हारी बत्ती बुझा दूंगा। और ओरोची साइतामा को देखकर सोता ये कैसा अजीब सा प्रेशर इसके अंदर से फील हो रहा है। तभी ओवरगन रोअर को होश आ जाता और जैसे ही वो साइतामा को देखता तो वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। और ये देखकर तो ओरोची सोता इसे देखकर तो ओवरगन रोअर भी भाग गया और साइतामा को बोलता तुमने ओवरगन रोअर के साथ क्या किया? तो साइतामा बोलता क्या वो तुम्हारा पेट है? वो मेरे सामने बदतमीजी कर रहा था तो मैंने उसे एक अच्छा सबक सिखाया। कुत्ता और उसका मालिक दोनों एक ही जैसे। और ओरोची सोता इसका मतलब पहले जो मॉन्स्टर एसोसिएशन हिलने की आवाज आई थी वो इसकी वजह से हुई थी। इसका मतलब यही होगा वो आदमी जिसने गुगेत्सु और एल्डर सेंटिपीड को हराया होगा। इसका मतलब इस बात में कोई डाउट नहीं है, जो अफवाह सिटी शहर के बारे में फैली है गोस्ट टाउन हो रखी, वो हम मॉन्स्टर की वजह से नहीं बल्कि इसकी वजह से फैल रही है। और ओरोची साइतामा को देखकर हंसने लगता और बोलता मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मेरी बॉडी के अंदर का हर एक मॉन्स्टर सेल तुम्हें महसूस कर सकता है। तो साइतामा बोलता इसमें हंसने वाली बात क्या है? और ओरोची सोता ये आदमी मेरे पुराने जन्म के लिए बिल्कुल सही बलिदान है। और ओरोची बोलता अब मुझे अपने असली चेहरे को छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। और ओरोची अपना मास्क निकाल कर नीचे डाल देता। तो साइतामा बोलता क्या मास्क? ऐसा लगता है कोई चश्मा निकाल कर माफी मांग रहा हो। तो ओरोची बोलता मुझे तुमसे कुछ प्राइवेट बात करनी है, लेकिन यहाँ पर नहीं। और ओरोची साइतामा के नीचे के सरफेस को तोड़ डालता और वो दोनों नीचे की तरफ जा रहे होते। और ओरोची बोलता मैं तुम्हें गहराइयों में ले जाऊंगा। और वो दोनों बहुत ज्यादा नीचे की तरफ जा रहे थे और ओरोची एक लावा जैसे पुल में गिर जाता। और जैसे ही साइतामा एक पत्थर पर लैंड करता तो बोलता अरे कितना गर्म है, ये कौन सी जगह है? उसके बाद ओरोची बोलता स्वागत है तुम्हारा मेरे पुराने जन्म वाली जगह पर। तो साइतामा बोलता क्या ये तुम्हारा बाथटब है? तो ओरोची बोलता कितने नादान हो तुम, ये एक पुराना मंदिर है जिसे मैंने खुद ढूंढा है, बल्कि इसके बारे में तो मेरे पेरेंट्स को भी नहीं पता। तो साइतामा बोलता क्या तुम्हारे पेरेंट्स भी यहाँ पर है? जरा उन्हें नीचे तो बुलाना, उनके दिमाग में मैं कुछ समझ भर के यहाँ से जा सकूं। तो ओरोची बोलता बदकिस्मती से मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। और ओरोची के बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन बताते हैं। मॉन्स्टर किंग ओरोची को गिरो गिरो ने स्पेशली सिलेक्ट किया था ताकि वो ओरोची पर अनगिनत एक्सपेरिमेंट और बैटल टेस्टिंग करके वो ओरोची की ह्यूमन ग्रोथ को मॉन्स्टर ग्रोथ में बदल सके। और जैसे जैसे ओरोची के सेक्रीफाइस बढ़ते गए तो वो और भी पावरफुल होता गया। सेक्रीफाइस से कुछ दिनों के बाद ओरोची को ऐसा लगने लगा कि गिरो गिरो ने जो पावर उसे दिलाई है वो उसके लिए काफ़ी नहीं है। और अचानक एक दिन ओरोची अर्थ के बहुत नीचे जाने लग गया, वो भी इस उम्मीद में कि वो अर्थ के सबसे नीचे वाले हिस्से से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके। और ओरोची एक नई जगह पर पहुंच जाता है और बोलता क्या ये पुरानी जगह है? उसके बाद ओरोची सीढ़ी पर चढ़कर एक ड्राइंग को देखता है। तो ओरोची बोलता ये क्या चीज है? और उस दीवार पर एक पुरानी ड्राइंग दिख रही होती है जिसमें उनके गॉड की तस्वीर होती है जो बिल्कुल
ओरोची की तरह दिख रही होती है और उस दीवार पर कुछ लिखा भी होता है, इस प्याले से हमारे गॉड का जन्म वापिस से पृथ्वी पर होगा, लेकिन उसके लिए इस प्याले पर एक कीमती बलिदान देना पड़ेगा। तो ओरोची बोलता, इसका मतलब मैं जो एक्सपेरिमेंट करने के बाद मॉन्स्टर बनाऊं, असल में उसके नसीब में गॉड बनना लिखा। और तब से मैंने अपने चेहरे पर मास्क पहनना शुरू कर दिया और गिरो गिरो के ऑर्डर को मानने का नाटक करने लगा, ताकि मैं मेरे पुराने जन्म के लिए एक कीमती बलिदान को ढूंढ सकूं। और आज वो दिन आ गया है। तुम्हारा नसीब खराब है जो तुम यहाँ पर बलिदान देने आ गए। तो अब मुझसे वैसे ही फाइट करो जैसे तुम अपनी बाकी फाइट करते हो। दिखाओ अपनी पूरी पावर। अब मैं शुरू करता हूँ मेरे एविल गॉड बनने की सेरेमनी। और साइतामा की बॉडी कांपने लगती है और बोलता, क्या तुम सच कह रहे हो? और साइतामा अपने कपड़े उतार कर उस लावा में बैठने जाता है। तो ओरोची बोलता, ये तुम क्या कर रहे हो? और साइतामा बोलता, चलो अब मैं आराम से बैठ गया। क्या बताऊं, बहुत सारी गंदगी मेरे ऊपर लगी हुई थी, तो मैंने सोचा यहाँ पर मुझे एक अच्छा सा बाथ ले लेना चाहिए और ये सबसे परफेक्ट आइडिया था। वैसे क्या तुम्हारे पास कोई साबुन है जो जलता ना हो? तो ओरोची बोलता, क्या चीज है ये इंसान? और साइतामा लावा के साथ खेल रहा होता और बोलता, तो तुम किस बारे में बात कर रहे थे कि यही तुम्हारा बाथटब कितना औसम है? तो ओरोची बोलता, तुमसे तो मैं और क्या उम्मीद कर सकता हूँ। मैं शुरुआत से ही अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करूंगा। मैं अर्थ के सबसे नीचे वाले हिस्से से एनर्जी को एब्सॉर्ब करके तुम पर अटैक करूंगा। और ओरोची अपनी पूंछ को सीधा अंडरग्राउंड में डाल देता है, जिसके कारण अर्थ का सरफेस हिलने लगता है और अर्थ के बिल्कुल सेंटर से थोड़ा सा लावा अर्थ के सरफेस की तरफ बढ़ने लगता और इस बार सरफेस बहुत ज़्यादा हिलने लगता और पूरा सरफेस अनबैलेंस होने लगता और बिल्डिंग्स गिरने लगती है और एक साथ बहुत सारे वॉल्केनो भी फटने लगते हैं और ओरोची का रूप पूरा बदल जाता है और बोलता है, जरा इसमें नहा कर देखो। और ओरोची अपना जाई कैनन अटैक यूज करता है। तो साइतामा बोलता, अरे यार कोई शांति से नहाने भी नहीं देता। और साइतामा अपना किलर मूव सीरियस स्क्वाड गन अटैक यूज करता और साइतामा एक बहुत पावरफुल लावा की धार सीधा ओरोची की तरफ मारता है, जो ओरोची के जाई कैनन के अटैक के साथ साथ ओरोची की पूरी बॉडी के आर पार हो जाता है। और साइतामा जंप मारकर ओरोची को एक पंच मारता है और ओरोची की बॉडी पूरी लावा में गिर जाती है और बोलता, तुमने ये क्या कर दिया? तो साइतामा बोलता, मैंने तुम्हें एक सबक सिखाया जो तुम्हारे पेरेंट्स को सिखाना चाहिए था। बाथटब के आसपास गंदगी नहीं करनी चाहिए। लेकिन शुक्रिया, पानी बहुत अच्छा था, अब मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और धीरे धीरे वहाँ की दीवार टूटने लगती है और ओरोची उस ड्राइंग के पास जाने लगता है और बोलता, ये नहीं हो सकता, मेरी जगह टूट रही है। और तभी उस दीवार पर एक नई तस्वीर निकल के आती है और वो गॉड की ड्राइंग होती है। और असल में तो असली पिक्चर तो आज तक किसी ने नहीं देखी और एक बार वापस से वो अर्थ के गहराइयों में पहुंच चुका है। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अब बात करते इस चैप्टर में हमें क्या नोटिस करना चाहिए। दोस्तों इस चैप्टर में यूसुके मुराता से एक गलती हुई है। मतलब इस पिक्चर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको ज़ॉम्बी मैन पूरा ठीक दिख रहा होगा, वो भी सुट्टा मारते हुए। दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अगर आप चैप्टर 106 को देखेंगे तो उसमें ज़ॉम्बी मैन होमलेस एम्परर से फाइट कर रहा होता और उसकी हालत बहुत ख़राब होती है। तो फिर ज़ॉम्बी मैन की ऐसी पिक्चर नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों यूसुके मुराता ने ये तो बता दिया कि ओरोची मॉन्स्टर कैसे बना, लेकिन ओरोची के साथ ऐसा क्या हुआ जिसे वो मॉन्स्टर बनने पे मजबूर हो गया और उसे अपनी ह्यूमैनिटी छोड़नी पड़ी। क्योंकि गिरो गिरो और दूसरे मॉन्स्टर भी यही बोलते हैं कि मॉन्स्टर बनने के लिए अपनी ह्यूमैनिटी छोड़नी पड़ती है। और दोस्तों एक और बात समझने वाली है, इस ड्राइंग पर जो लैंग्वेज लिखी हुई है वो काफ़ी साल पुरानी है, तो फिर ओरोची को कैसे समझ में आ गई। और दोस्तों इस चैप्टर को देखने के बाद लोग यही थियरी लगा रहे हैं कि अब गॉड की एंट्री हुई है, लेकिन सबके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल है, आखिर गॉड इसके अंदर बंद कैसे हुआ और ऐसी कौन सी पावर थी जिसने गॉड को ऐसी जगह पर बंद कर डाला। और दोस्तों अगर आपको चैप्टर 92 देखा हो जिसमें गिरो गिरो ओरोची को गारो को मारने के लिए रोक डालता है, तो मुझे लगता है अगर गिरो गिरो नहीं रोकता तो शायद तक ओरोची गारो को सेक्रीफाइस के लिए यूज़ कर डालता। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो पर कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, हो सके तो वीडियो शेयर भी कर देना। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मज़े करते रहो।